क्या विराट कोहली के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है? क्या विराट कोहली को अब इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? क्योंकि भाई जिस तरह से फैंस का रिएक्शन आ रहा है तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली के आउट होने के बाद, उससे तो ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई विराट कोहली के अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया। अब विराट कोहली को ज्यादा समय नहीं गंवानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली ने परफॉर्म किया भाई, बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस किया है। पिछले कुछ समय यदि विराट कोहली के हम परफॉर्मेंस को देखें, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो दूसरी इनिंग में आई थी पहले टेस्ट मैच में उनका शतकीय पारी, उसके अलावा विराट कोहली ने कहीं ऐसी पारी नहीं खेली जहां पर ऐसा लगा हो कि हाँ भाई पुराने वाले विराट कोहली जो है वो अपने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उस तरह से वो बैटिंग कर, वो जो रिदम था उनका पुराना, वो रिदम वो दिखा पा रहे, वो फॉर्म जो था उनका पुराना फॉर्म वो दिखा पा रहे। कहीं पर विराट कोहली ने वैसी बैटिंग नहीं करी। दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। तीसरे टेस्ट मैच के पहले इनिंग में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, उससे पहले बहुत ज्यादा नेट सेशन में प्रैक्टिस कर रहे थे विराट कोहली। खबरें तो ये आ रही थी कि 1.5-2 घंटे अलग से प्रैक्टिस कर रहे थे विराट कोहली, लेकिन उसके बाद भी जब मैदान पर दिखाने की बारी आई तो भाई साहब नीलबट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं कर पाई विराट कोहली। सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं 3 रन बना करके विराट कोहली पवेलियन लौट गए। आप सोच सकते हैं कि भाई भारतीय टीम की उम्मीदों को कितना बड़ा झटका लगा है, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि भारतीय टीम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही थी विराट कोहली से इस टेस्ट मैच में कि विराट कोहली इस टेस्ट मैच में कमबैक करेंगे, विराट कोहली शानदार बैटिंग करेंगे और भारतीय टीम की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को जिंदा रख पाने में विराट कोहली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक बार फिर से विराट कोहली ने वही कर्मकांड जो है दोहरा दिया है। मात्र 3 रन बनाकर के आउट हो गए। उसके अलावा भी यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज, जो कि भारतीय टीम की बैटिंग की एक मजबूत कड़ी, अहम कड़ी माने जाते हैं, ये सारे के सारे बल्लेबाज कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाए। यशस्वी जायसवाल का कॉन्फिडेंस आप लोगों ने देखा होगा पहले टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क के सामने आंख में आंख दिखाते हुए वो ये बोल रहे थे कि भाई यू आर टू स्लो। लेकिन अब देखिए मिचेल स्टार्क के सामने किस तरह सरेंडर कर रहे हैं। भाई गेंद इनको समझ में ही नहीं आ रही है, गेंद कहां से आ रही है, किधर जा रही है, इसको पता ही नहीं चल रहा है। और यही होता है जब आपका कॉन्फिडेंस हद से ज्यादा हो जाता है ना, फिर यही परिणाम देखने को मिलते हैं बॉस। और मिचेल स्टार्क जैसे सीनियर गेंदबाजों के सामने यदि आप अपने आप को ज्यादा समझते हैं तो फिर यही होता है। बहुत ही बुरी बल्लेबाजी रही है, बहुत ही बुरी बल्लेबाजी रही है। यदि भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के टी सेशन तक 48 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिर गए हैं। और भाई जो हमारे 4 विकेट गिरे उसमें यशस्वी जायसवाल 4 रन, शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 3 रन और ऋषभ पंत 9 रन बना करके पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, गवा को उन्हें शहंशाह माना जा रहा था, गवा में उन्होंने चमत्कारिक पारियां भी खेली थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ऋषभ पंत भी जो है वो अपना परचम जो ऑस्ट्रेलिया में लहरा पाएंगे, अपना जो है प्रतिभा काबिलियत जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने दिखाते हुए भारतीय टीम को कमबैक कर पाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन यहां पर ऋषभ पंत भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। ऋषभ पंत की कोई ऐसी पारी नहीं आई। पहले टेस्ट मैच में था, मतलब पहले इनिंग में काफी क्रिटिकल टाइम पर उन्होंने बैटिंग करी थी, शानदार पार्टनरशिप करी थी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। लेकिन उसके बाद से ऋषभ पंत की भी जो पारी रही है वो पारी बहुत ही निराशाजनक रही है, बहुत ही शर्मसार करने वाली रही है। ऐसी पारी रही है जिसकी हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, कल्पना नहीं कर रहे थे, वैसी पारी रही है ऋषभ पंत की। जिस बल्लेबाज पर हम बहुत ज्यादा आंख मूंद करके भरोसा कर रहे थे भाई ऋषभ पंत जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अपनी माइंडसेट का लोहा एक बार फिर से बनवाएंगे, फिर से वो बैटिंग करेंगे, फिर से शानदार काबिलियत जो दिखा पाएंगे। लेकिन भारतीय जितने भी युवा बैटिंग लाइनअप के हैं, तो भारतीय युवा बैटिंग लाइनअप भी पूरी की पूरी तरीके से कोलैप्स रही। कोई ऐसा बल्लेबाज दिखाई नहीं जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का ताबड़तोड़ सामना कर सके, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का सही तरीके से सामना कर सके। एक नीतीश कुमार रेड्डी ऐसा बैट्समैन दिखा है जो कि पिछले दोनों ही टेस्ट मैच में काफी कमाल की बैटिंग करी है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करी है। और इस टेस्ट मैच में यह गलती दिखी है, भारतीय मैनेजमेंट ने यह गलती करी है कि नीतीश कुमार रेड्डी को जब पता है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी इतनी शानदार बैटिंग कर रहा है, इतना जबरदस्त अपना फॉर्म दिखा रहा है, तो नीतीश कुमार रेड्डी को आगे भेजना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम के 4 विकेट गिर चुके हैं, रोहित शर्मा फिर आए हैं, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार रेड्डी फिर पीछे आएंगे। हो सकता है इसके बाद रविंद्र जडेजा आ जाए, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा जाए। और यदि इस तरह का रहेगा तो फिर वही होगा, नीतीश कुमार रेड्डी को एक बार फिर से जो है अपना पूरा टैलेंट, अपना पूरा रिदम जो है वो दिखाने का मौका नहीं मिल पाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी डिजर्व करते थे भाई, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी थी, वो डिजर्व करते थे। थोड़ा सा आगे आना, थोड़ा सा आगे उन्हें लाया जा सकता था, लेकिन यहां पर भी नहीं लाया गया है। एक और एक केएल राहुल एक ऐसा बैट्समैन है
जो कि सही तरीके से बैटिंग कर रहा है, संभल करके बैटिंग कर रहा है, सही टाइमिंग के साथ बैटिंग कर रहा है, काफी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं केएल राहुल। और पूरी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यदि बात करें तो भाई केएल राहुल की बैटिंग उस तरह की नहीं रही, हालांकि उतनी उत्कृष्ट भी नहीं रही, लेकिन उस तरह की भी नहीं रही कि उन पर आलोचनाओं के बाणों की बौछार की जाए। उस टाइप की बैटिंग नहीं दी है केएल राहुल। केएल राहुल के लिए हम बात करें तो भाई पहले टेस्ट मैच में उन्होंने कमाल की इनिंग खेली थी, दूसरे टेस्ट मैच में ठीक ठाक पारी उन्होंने खेली थी, और तीसरे टेस्ट मैच में भी अभी 30 रन बना करके केएल राहुल बीच मैदान पर टिके हुए हैं। और भारतीय टीम की एक उम्मीद जो कहते हैं, आशा की किरण, वो केएल राहुल बने हुए हैं अभी। और भाई तीसरे टेस्ट मैच में ये भी भारतीय टीम के लिए मुश्किल बन रहा है कि भाई रुक रुक करके बारिश हो रही है, जो कि भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो रही है। क्योंकि जब रुक रुक करके बारिश आती है तो जो बैट्समैन खेल रहा होता है उसके रिदम को, उन्होंने जो आंखें जमाई है बीच मैदान पर, उसको एक तगड़ा झटका लगता है। और जब ये माहौल बिगड़ता है तो फिर गेंदबाजों को फायदा मिलता है। पिच में नमी भी आती है, थोड़ी बहुत गेंद ज्यादा हरकतें भी करती है जब बारिश होती है हल्की फुल्की, तो इसका फायदा ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिल सकता है। आज बहुत ही निराशाजनक दिन रहा है भारतीय टीम के लिए, बहुत ही निराशाजनक दिन रहा है। और इस तरह से भारतीय टीम बैटिंग करती रही, आगे इस तरह से हमारे बल्लेबाज आउट होते रहे, तो हमें लगता है कि भाई शायद 100 रन के स्कोर तक पहुंचना भी, जिस तरह से अभी भारतीय टीम बैटिंग कर रही है, 100 रन के स्कोर तक पहुंचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी जो 48 रन बने उसमें से 30 रन तो केएल राहुल ने बनाए हैं। 18 रन बनाने में जो हम लोगों ने 4 विकेट गंवाए हैं। और ये कितनी शर्म की बात है कि भारत के जितने भी सुपरस्टार बल्लेबाज हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जिन पर हम पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि भाई इस बैटिंग कंडीशन पर, हमें भी लग रहा था जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम ने बैटिंग करी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बैटिंग करी, कि पिच जो है बैटिंग के बहुत ज्यादा अनुकूल होगी, बहुत ही शानदार यहां पर भारतीय बल्लेबाज बैटिंग करेंगे। लेकिन भारतीय बल्लेबाज उस तरह की बैटिंग कर ही नहीं पाए। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई पिच ही बदल गया है, ऐसा लग रहा है कि पिच ही बदल गया है, दूसरे पिच पर भारतीय टीम को बैटिंग करने के लिए दे दिया गया है। खैर कैप्टन रोहित शर्मा की फॉर्म जो है पिछले कुछ समय से ठीक रही नहीं है, तो रोहित शर्मा पर भी उम्मीदें करना, रोहित शर्मा से भी एक बहुत बड़ी पारी की उम्मीदें रख पाना, ये भी थोड़ा सा हम लोग ज्यादा एडवांटेज में चले जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा को यहां पर कुछ करना पड़ेगा, वो कैप्टन है भारतीय टीम के। भाई यहां पर केएल राहुल का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और केएल राहुल को भी पूरी तरीके से एक हम कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के केएल राहुल को भी खेलना पड़ेगा। केएल राहुल को भी लंबी इनिंग खेलना पड़ेगा। स्टार्ट उन्हें मिल चुका है, आंखें जम चुकी है, 30 रन बना चुके हैं, 52 गेंदों का सामना कर चुके हैं, तो केएल राहुल से भी उम्मीदें होगी केएल राहुल भी यहां पर एक लंबी इनिंग खेले, एक कम से कम 100-150 रन तो जरूर बनाए यहां पर, यदि भारतीय टीम को अपनी कंडीशन सही करनी है तो। नहीं तो जिस तरह से बैटिंग हो रही है भाई, एक तो फॉलो ऑन का खतरा हमारे ऊपर बढ़ेगा, दूसरा जो है हम एक पारी से भी हार के बहुत ज्यादा नजदीक बढ़ जाएंगे यदि यहां पर भारतीय टीम कम से कम फॉलो ऑन तक को नहीं बचा पाती है। तो आप समझ सकते हैं यदि भारतीय टीम एक पारी से हारेगी तो भारतीय टीम का पॉइंट्स टेबल जो है और भी ज्यादा निगेटिव में जाएगा, और भी ज्यादा माइनस में जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की जो राहें हैं, जो हमारी टीम की उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों को एक और कड़ा झटका लगेगा, एक और बड़ा झटका लगेगा। और हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी टीम की कल्पना है, उस कल्पनाओं पर तगड़ा झटका लगेगा। और ये सारी चीजें जो धरी की धरी रह जाएगी। तो किसी बल्लेबाज को साथ देना पड़ेगा। अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी है, रविंद्र जडेजा है, तो अभी 2-3 बल्लेबाज हैं हमारे पास, प्रोफेशनल बैट्समैन हैं, जिस पर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये बल्लेबाज किस तरह से बैटिंग कर पाते हैं, किस तरह से जो है भारतीय टीम के लिए अपना योगदान दे पाते हैं। जो किसी न किसी बल्लेबाज को चलना पड़ेगा बॉस, किसी न किसी बैट्समैन को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। और एक बैट्समैन के चलने से काम नहीं चलेगा, 2-3 बैट्समैन को जो है यहां पर लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा बैटिंग करना पड़ेगा, टिक करके बैटिंग करना पड़ेगा, रुक करके बैटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं कुछ हो पाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर भाई आप समझ लो कि हम कहां पर खड़े हैं। 48 पर 4 विकेट गिर ही चुका है, तो हम कहां तक जाएंगे ये आप लोग समझ सकते हो। खैर तुम लोग क्या कहना है भारतीय टीम की जिस तरह से बैटिंग रही है, भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से बैटिंग करी है, उस बैटिंग पर तुम लोग का क्या कहना है? तुम लोग अपना राय जो है वो कमेंट में जरूर लिखना।